इस फिल्म की मुख्य किरदार एक औरत है जिसका नाम मेलेना है। वह बेहद खूबसूरत होती है। मेलेना एक छोटे से शहर में रहती है और उस शहर की सबसे सुंदर औरत मानी जाती है। शहर के लगभग सभी लोग उसे पसंद करते थे, जबकि शहर की औरतें उससे जलती थीं और उसके जैसी बनना चाहती थीं। हर कोई चाहता था कि मेलेना उसी की हो जाए। उसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम रेनेटो था। वह मेलेना से उम्र में काफी छोटा था। एक दिन रेनेटो नई साइकिल लेता है और उसे अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि आज यहीं से मेलेना गुजरने वाली है। ये सुनकर सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ताकि उसे देख सकें। जब मेलेना वहां से गुजरती है तो सभी लड़के उसे देखने लगते हैं, लेकिन रेनेटो उसे देखकर बिल्कुल खो सा जाता है और अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। मेलेना आगे निकल जाती है, लेकिन रेनेटो एक कोने पर जाकर फिर से उसे देखने लगता है, यहाँ तक कि वह शहर के अंदर तक उसका पीछा करता रहता है। मेलेना के पिता एक टीचर थे, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता था। ये सभी बच्चे उनके ही स्टूडेंट थे। एक क्लासरूम में बैठकर बच्चे मेलेना को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं और उनके पिता को टीज करते रहते हैं। बच्चे एक छोटे से होल के जरिए मेलेना पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि वह उदास होकर लेटी हुई है। हमें पता चलता है कि मेलेना का पति युद्ध के दौरान सेना के साथ गया था और अब तक वापस नहीं लौटा था। दूसरी तरफ रेनेटो के कुछ दोस्त मेलेना के बारे में उलटी सीधी बातें बनाते रहते हैं। कोई कहता है कि उसने उससे सिगरेट मंगवाई थी, तो कोई उसे गलत औरत कहता है। शहर के बाकी लोग भी यही बातें दोहराते हैं। इन सब बातों को सुन सुनकर रेनेटो मेलेना को और ज्यादा पसंद करने लगता है। वह उसे अपने मन में इमेजिन करने लगता है। वह भले ही टीनेजर था, लेकिन बड़ों की तरह रहना चाहता था। इसी वजह से उसने अपने पिता की पैंट सिलवाकर पहन ली, क्योंकि अब उसे छोटे शॉर्ट्स पहनने में शर्म आने लगी थी। इस बात पर उसके पिता बहुत गुस्सा होते हैं और कई बार उसे मार भी पड़ती है, लेकिन रेनेटो रुकता नहीं है। वह दिन रात बड़े लड़कों की तरह मेलेना का पीछा करने लगता है। वह एक होल के जरिए उसके घर में झांकता रहता है, जबकि मेलेना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। फिर एक दिन मेलेना को खबर मिलती है कि उसका पति युद्ध में मारा गया है। यह सुनकर वह पूरी तरह टूट जाती है और लेट कर रोने लगती है। यहाँ साफ पता चलता है कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। पति की मौत की खबर के बाद उसका इंतजार खत्म हो जाता है और वह सोचने लगती है कि अब इस घर में रहकर वह क्या करेगी। इसके बाद वह अपने पिता के घर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रेनेटो किसी जगह काम कर रहा होता है, तभी वह सुनता है कि कुछ लोग मेलेना के बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं और गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनता रहता है। रेनेटो अपने मन में कल्पना करता है कि वह मेलेना के पास पहुंच गया है। वह उससे कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दे दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊं। इसके बाद वह चर्च जाता है और भगवान से कहता है कि मेलेना का ख्याल रखना और इसके बदले में वह रोज कैंडल जलाएगा। कुछ समय बाद मेलेना के पिता को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मेलेना का किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और वह अच्छी औरत नहीं है। यह पढ़कर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मेलेना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं। वह उसे घर छोड़ने के लिए कह देते हैं। मेलेना एक बार फिर बिल्कुल अकेली हो जाती है। जब रेनेटो को यह सब पता चलता है तो वह रोज आकर उसे देखने लगता है। एक रात जब वह मेलेना पर नजर रखता है तो होल से देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच कोई रिश्ता हो। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल जाती है कि मेलेना का एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर है। यह सुनकर मेलेना बहुत परेशान हो जाती है। वह मदद के लिए एक वकील के पास जाती है, क्योंकि उस वक्त वहां का कानून बहुत सख्त था। वकील सच्चाई का पता लगाता है और उसे मालूम पड़ता है कि एक डॉक्टर ने मेलेना के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई है। लेकिन इसी दौरान वकील का दिल मेलेना पर आ जाता है और वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलेना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह बेबस हो जाती है। रेनेटो यह सब अपनी आंखों से देख लेता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेलेना के पिता किसी सफर पर गए होते हैं, लेकिन उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। जब मेलेना को यह खबर मिलती है तो वह पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऐसा नहीं बचता जो उसके पक्ष में बात कर सके। मेलेना को अपने पति की वजह से जो पेंशन मिलती थी वह भी बंद हो जाती है, क्योंकि अब यह साबित हो चुका था कि उसके पति की मौत हो चुकी है। धीरे धीरे मेलेना के पास पैसे खत्म होने लगते हैं। वह बहुत सोचती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। परेशानी में वह अपने बाल काटने लगती है और खुद से बड़बड़ाती है कि जब दुनिया उसे बुरी औरत ही समझती है तो क्यों ना वह सच में वैसी ही बन जाए। जब रेनेटो यह सब देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वह अंदर ही अंदर टूटने लगता है। इसके बाद मेलेना पूरी तरह बदल जाती है।
वह अब वही सब करने लगती है जो उसने कभी करने की कल्पना तक नहीं की थी। शहर के मर्द उसके पास आने लगते हैं, जिससे उनकी पत्नियों को बहुत गुस्सा आता है। आखिरकार शहर की औरतें मिलकर मेलेना पर हमला कर देती हैं और उसे मार पीट कर शहर से बाहर निकाल देती हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि मेलेना का पति वापस लौट आता है। असल में वह मरा ही नहीं था, बल्कि किसी ने उसके मरने की झूठी खबर फैला दी थी। वह घर आता है, लेकिन मेलेना को वहां न पाकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जब वह लोगों से पूछता है तो सब उसे बताते हैं कि उसकी पत्नी एक बुरी औरत बन चुकी है और अब यहाँ नहीं रहती। मेलेना का पति अपने दोस्तों के पास सच्चाई जानने जाता है, लेकिन वे भी उसका साथ देने के बजाय उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे मर्द हो। यह सब देखकर रेनेटो को बहुत बुरा लगता है। वह तय करता है कि अब सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। रेनेटो मेलेना के पति को सब कुछ बता देता है कि मेलेना के साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। यह सब सुनकर मेलेना का पति बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी को वापस लाने चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह मेलेना के साथ वापस उसी शहर में लौटता है। लोग अब भी उन्हें देखते हैं, लेकिन इस बार उनकी नजरों में न कोई ताना होता है और न ही नफरत, क्योंकि अब मेलेना के साथ उसका पति खड़ा होता है। समय के साथ हालात धीरे धीरे संभल जाते हैं। लोग मेलेना के बारे में बुरा बोलना बंद कर देते हैं और उसका पति उसके साथ रहने लगता है। आखिर में रेनेटो और मेलेना की एक आखिरी मुलाकात होती है। मेलेना का कुछ सामान गिर जाता है, जिसे रेनेटो उठाकर उसे दे देता है। इसके बाद दोनों चुपचाप अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।